Hey guys, welcome back to the channel. As date हो रहा है 8th of January 2025 and this is going to be the third video of 2025. स्टार्ट करते हैं वीडियो को. काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. बेसिकली क्या वीडियो में होने वाला है मैं आपको आइडिया दे देता हूँ. बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको दो चार पांच चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ. सो द फर्स्ट थिंग इज मार्केट अभी क्रैश हो रहा है. लाइक काफ़ी इन्वेस्टर्स में, काफ़ी ट्रेडर्स में, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं बेसिकली उनके लिए इट इज़ नॉट अ गुड टाइम, क्योंकि स्विंग ट्रेडर्स हम अर्न करते हैं पैसे जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है. बट लास्ट एक दो महीने से काफ़ी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल है. ठीक है, तो ऊपर नीचे ऐसे टाइम में स्विंग ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाते हो या फिर अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. तो हम उसके ऊपर बात करेंगे. मार्केट क्या रीजंस हैं, क्यों मार्केट क्रैश हो रहा है, एक कैसे एक स्विंग ट्रेडर के लिए डिफिकल्टीज होता है. उसके बाद तब बेस्ट पार्ट अबाउट इज दिस इज कि ओवरऑल आज अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी अराउंड 1%, 1.5%, 2% सभी नीचे है. ठीक है, जस्ट एक मिनट मैं देख लेता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है ना. यस. तो मिड कैप, स्मॉल कैप सभी 1.5% नीचे है. बट एक स्टॉक में जो मैंने लाइव शेयर भी किया था अपने इंस्टाग्राम पे, उस स्टॉक्स में आज विद इन अ सिंगल डे 9% का मोमेंटम आया है. सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट. वो स्टॉक के पीछे का लॉजिक क्या है, वो स्टॉक के पीछे का रीजंस क्या है, एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इज वो वैसे स्टॉक्स, और एक और मैं वैसे स्टॉक्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, सो दैट वो स्टॉक्स भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो. एंड द बेस्ट थिंग इज लाइक डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन, डोंट टेक इट एज एनीथिंग कि मैं आपको टिप दे रहा हूँ या फिर स्टॉक बता रहा हूँ. टेक इट एज अ लर्निंग. ठीक है, आप जो भी तरीके से मैं अभी स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ बाय लुकिंग एट समथिंग, तो वो सेम चीज़ को आप अप्लाई कर सको दूसरे स्टॉक्स में. एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड योर, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन वॉच लिस्ट. द मेन पर्सपेक्टिव इज दैट, द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज दैट. सो आप अपनी भी वॉच लिस्ट खुद से प्रिपेयर करो, आप खुद से स्टॉक्स निकाल सको, और इस इस मार्केट क्रैश में भी आप कुछ स्टॉक्स जो कि मोमेंटम देने वाले होते हैं उसमें आप ट्रेड करके एक अच्छी मोमेंटम कैप्चर कर सको. राइट, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. द फर्स्ट थिंग इफ आई शो यू कफ कोल्ड हो गया है भाई. तो बोलने में भी थोड़ा इशू आ रहा है. तो अगर मैं आपको दिखाऊं बैंक निफ्टी, अगर दिखाऊं तो लुक एट दिस बैंक निफ्टी अराउंड ये जहाँ पे जून 2024 में, टुडे इज जनवरी 2025, बट जून 2024 में जहाँ पे मार्केट था सेम लेवल पे आ गया. एंड ऑलमोस्ट लास्ट 6 महीने का इसने लो ब्रेक करके अभी ऊपर जाके क्लोज किया है. दिस इज द सिचुएशन ऑफ बैंक निफ्टी. अगर मैं निफ्टी दिखाऊं तो सेम सिचुएशन, और लाइक 6 मंथ लो पे निफ्टी खड़ा है. मिड कैप दिखाऊं तो समवेयर लास्ट 6 महीने से बिल्कुल साइडवेज है. सेम विद स्मॉल कैप इंडेक्स, और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो सेम इसी लेवल पे हैं. ठीक है, तो द मेन रीज़न इज क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है इसके पीछे का. तो देखो, अगर आप जब मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो ना, जब आपको सिर्फ मतलब होता है अगले 2 से 4 5 दिनों से, तब आपको इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम ओवरऑल पूरी ग्लोबल न्यूज़ को ट्रैक करें. बट लास्ट 6 महीने से लाइक मार्केट जिस तरीके से साइडवेज, जिस तरीके से लो बना रहा है, सो देर इज़ अ थिंग कि आपको जानना चाहिए क्या क्या रीज़न है. सो व्हेन आई वाज लाइक रिसर्चिंग अबाउट दिस, क्या रीज़न है बेसिकली, क्यों मार्केट क्रैश कर रहा है. सो बेसिकली आई फाउंड लाइक 2-3 रीजंस मुझे पता चले. आई शेयर विथ यू. द फर्स्ट थिंग इज एक HMPV वायरस करके, एक सेम जस्ट लाइक कोविड जैसा कुछ एक वायरस है, वो उसके 2-3 केसेस इंडिया में पाए गए हैं. एंड द बेस्ट थिंग विच आई रेड अबाउट इन दैट आर्टिकल इज कि वो जो लोग जिनको इन्फेक्ट हुआ है वो अब रिकवर कर रहे हैं. और दूसरा इज़ दैट लाइक इन कंपैरिजन ऑफ डॉलर, रुपी जो है वो थोड़ी लाइक उसकी वैल्यू कम होते जा रही है. सो दैट माइट बी ऑल्सो द केस जिसके कारण मार्केट क्रैश हो रहा है. सो बेसिकली दीज टू आर द मेन रीजन जिसके बारे में मुझे पता चला. राइट, सो एज अ मोमेंटम ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा हमें बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देता है. क्योंकि देखो, एज अ स्विंग ट्रेडर, एज आई मैंशन, स्विंग ट्रेडर हमें चाहिए एक स्विंग, एक तरफा डायरेक्शन हमें चाहिए मार्केट में, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए. तब तो हम शॉर्ट करके पोजिशंस बना सकते हैं या तो हम लॉन्ग करके पोजिशंस बना सकते हैं. बट जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है ना, जब मार्केट एक ही जोन में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा होता है, सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मोमेंटम ट्रेडर, इट्स गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्विंग ट्रेडर कि उसमें वो पैसा बनाए. क्योंकि आप एंट्री बनाओगे, प्रॉफिट जाएगा, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा. तो आप एंट्री बनाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट पे जाओ, एंट्री बनाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करो. सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्विंग ट्रेडर. तो द थिंग इज कि लाइक अभी जैसा मार्केट सिचुएशन है, इस तरीके से व्हाट कुड बी द बेस्ट थिंग अ स्विंग ट्रेडर और मोमेंटम ट्रेडर कैन डू. सो द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज, आप अपने जो भी कैपिटल है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 50 lakhs की कैपिटल है,
तो आप 40 लाख रुपीज़ को कंप्लीटली साइड रखो जब तक मार्केट में एक डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है, एंड जस्ट ट्रेड विथ 10 लाख रुपीज़ ऑफ कैपिटल, वो भी बहुत ही कम रिस्क लेके, क्योंकि अगर आप अभी इंक्रीज करोगे रिस्क, तो जो भी मेरी ऑब्वियसली मेरी अभी सेटअप की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गई है। बिफोर इट यूज टू बी 40-45%, नाउ इट केम टू 20-25%, अभी मेरी सेटअप की प्रोबेबिलिटी हो गई है इस मार्केट सिचुएशन में। सो आई नीड टू डिक्रीज माई रिस्क, ताकि मैं जो भी पूरे साल में जो प्रॉफिट बनाया हो उसको मैं लूज ना करूँ, ठीक है। सो दिस वॉज द सेकेंड रीज़न जो मैं सोच रहा था इस वीडियो में शेयर करने के लिए। एंड क्या था यार, एक बार मैं देखने दो मुझे। हाँ, सो लेट्स कम बैक टू द स्टॉक, लेट्स कम बैक एंड डिस्कस अबाउट द स्टॉक जो मैंने शेयर किया था उसमें मोमेंटम, जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, कौन सा स्टॉक था, मैंने कहाँ पे क्यों स्टॉक को चूज किया था, और आप भी उस कैसे और भी वैसे स्टॉक्स आप खुद से भी फाइंड कर सकते हो। द मेन रीजन इज दैट। सो लेट मी ओपन माई इंस्टाग्राम, आई शो यू डायरेक्टली मैंने कब वो स्टॉक मैंने शेयर किया था। लुक एट दिस रील, ये रील मैंने अपलोड किया था, लुक एट दिस, पहले इसको सुनो आप पूरी। दारू तो पी ली, बट आई एम श्योर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। आपने जो अल्कोहल कंज्यूम किया वो इंडियन मेड इंडियन लिकर था या इंडियन मेड फॉरेन लिकर था। एंड व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस इज बिकॉज एक स्टॉक है एसओ अल्कोहल्स एंड ब्रू लिमिटेड करके स्टॉक है। इफ यू लुक एट द फंडामेंटल्स, इसके नेट प्रॉफिट पिछले 8 सालों में 15 करोड़ से 60 करोड़ तक पहुंच चुका है। एंड इफ यू लुक एट द टेक्निकल्स, देखो टेक्निकल्स आर वेरी गुड। लुक एट दिस, ये मार्केट इससे यहाँ पे ब्रेकआउट करता है इस लेवल का 52 वीक हाई, एंड अगेन इट कैन फॉर रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट करता है। नाउ लुक एट दिस, 1 2 3 4 टाइम इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। सो समवेयर ये सप्लाई जोन है, नाउ दिस बिकेम वीक, एंड अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि अच्छा मोमेंटम आ सकता है। बट मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, क्या स्टॉक का नाम भी अगर आप जाके वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। सो द स्टॉक नेम इज एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रू लिमिटेड। चलो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ इस स्टॉक का, एसो अल्कोहल्स। और अगर मैं आपको, मेरे वॉच लिस्ट में भी था ये स्टॉक, इफ आई शो यू माई वॉच लिस्ट, ये देखो आप, लुक एट दिस, सारे स्टॉक्स नेगेटिव में है, दिस स्टॉक गेव 6% रिटर्न, तो इससे एसओ अल्कोहल्स एंड ब्रू लिमिटेड। सो दिस वाज द स्टॉक जो मैं आपको दिखा रहा था, रील में आपने देखा होगा। दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट दिस लेवल 1110 पे ये ट्रेड कर रहा था, एंड विद इन अ सिंगल डे अगर आप देखोगे यहाँ से, तो मार्केट ओपन एट दिस लेवल, एंड उसके बाद यहाँ पे देखो अराउंड 8%, 7.58% के अराउंड रिटर्न ये दिया है, एंड नीचे आके 6% के अराउंड ये क्लोज किया है। एंड वो भी तब जब अगर आप ओवरऑल बैंक निफ्टी देखोगे तो टुडे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी हैज़ गिवन अराउंड माइनस रिटर्न, 1.5%, 1%, 2% तक ये माइनस में था, ठीक है। तो इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया विद अ पॉजिटिव रिटर्न। सो माय क्वेश्चन इज लाइक, नाउ द पीपल वुड बी आस्किंग कि यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स और भी कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। आई एम गोइंग टू शेयर वन स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में है, सेम लेवल पे है, सेम सेटअप फॉर्म हो रहा है। आई एम गोइंग टू शेयर दैट स्टॉक विथ यू जस्ट couple of minutes later, so stay tuned, keep watching this video. I'll share first of all मैं इस stock को मैंने क्यों select किया, I'll share the logics analysis, after that we'll go to that stock. सो द वाई आई सेलेक्टेड दिस स्टॉक, ठीक है, और आप भी कैसे ऐसे स्टॉक्स को क्या देख के फाइंड आउट कर सकते हो। सो व्हाट इज द मेन थिंग विच आई लुक्ड एट इज, अगर आप देखोगे तो दिस वॉज इन वेरी गुड अप ट्रेंड, दिस स्टॉक वॉज इन वेरी गुड अप ट्रेंड सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है स्टॉक। एंड अगर आप देखोगे तो दिस वॉज द 52 वीक हाई फॉर दिस स्टॉक, एक अच्छा करेक्शन लेता है, इट गिव अ रैली, इट गिव्स अ गुड, वेरी गुड रैली। अगर आप देखोगे दिस रैली इज ऑल अबाउट ऑफ, if I'll show you, this rally is all about of 34%। उसके बाद look at this, since December 5 of December 2024 से market was sideways, this stock was basically sideways, एक बार इस लेवल से नीचे आता है, फिर दूसरी बार सेम इस लेवल से नीचे आता है। सो जब दूसरी बार इस लेवल से नीचे आया, देन आई थॉट कि यार अब ये सप्लाई जोन एक्ट कर रहा है, जो भी सेलर्स यहाँ पे जिन्होंने भी सेल किया था, अब वो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं मार्केट को नीचे पुश करने का। तो दिस लेवल वॉज एक्टिंग एज अ सप्लाई जोन, तो यहाँ पे एक बार नीचे आया, दूसरी बार नीचे आया, फिर से जब एक बार और ये नीचे आता है ना, जब व्हेन इट केम टू रीटेस्ट दिस लेवल, इस लेवल का ब्रेकआउट किया था, इट केम एंड इट रीटेस्टेड दिस लेवल, और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉन्ग और बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। दिस शोज द पावर ऑफ बायर्स, दैट बायर्स आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस स्टॉक। एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, उसके बाद दिस स्टॉक वॉज साइडवेज, जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ ना, सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि इसमें एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। द रीजन आई विल एक्सप्लेन यू द रीजन एज वेल। ये आपने स्टॉक्स का चार्ट देखा, लुक एट द चार्ट एंड आई विल शो यू द चार्ट ऑफ मिड कैप इंडेक्स, लुक एट दिस। ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 60,000 पे, नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 56,000। अगर मैं आपको ओवरऑल दिखाऊं तो फ्रॉम इट्स हाई इट इज़ नाउ अराउंड 8% नीचे चल रहा है। एंड इफ आई टॉक टू यू दैट स्टॉक, देखो आप, उसने ब्रेकआउट देके उस सेम लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इंडेक्स 8% तक नीचे आ चुका है तो ऑब्वियसली स्टॉक्स को तो 10% 12% नीचे आना ही चाहिए।
बट ये स्टॉक एक मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा था. इट मीन्स कि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव थी बट दिस स्टॉक वाज नॉट कमिंग डाउन, इट इज गोइंग साइडवेज. तो कोई ना कोई बड़े प्लेयर्स थे जो दिस स्टॉक को होल्ड कर रहे थे. एंड देन आई लुक एट द वॉल्यूम्स. अगर आप वॉल्यूम्स भी देखोगे तो लुक एट द वॉल्यूम्स आर वेरी गुड फॉर दिस स्टॉक. एक यहाँ पे जब भी मार्केट ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम्स आर कमिंग, जब भी मार्केट साइडवेज जा रहा था तो वॉल्यूम वाज गेटिंग कंप्लीटली ड्राई अप. जो इसको कंप्लीटली ये डोनेट करता है दैट जब भी बड़े प्लेयर जो भी थे हमारे लेवल हमारे डायरेक्शन में जब भी प्राइस मूव कर रहा था तो दे वर ऑप्टिमिस्टिक. और जब भी मार्केट साइडवेज जा रहा था तो दे वर थिंकिंग कोई भी बड़े प्लेयर्स इसको सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं थे. सो दैट वाज द रीजन आई शेयर दिस स्टॉक ऑन माई ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई यूट्यूब. लास्ट जो वॉच लिस्ट मैंने शेयर किया था उसमें भी मैंने ये स्टॉक शेयर किया था. सो जस्ट आई वॉज वेटिंग फॉर द कंसोलिडेशन जोन. एक मुझे ऐसा जोन मिले जहाँ पे मैं एंट्री बना सकूँ. बट टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, आई वॉज नॉट अवेयर कि आज ही मोमेंटम आएगा. दिस स्टॉक वॉज इन वॉच लिस्ट. आई वॉज थिंकिंग कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक मोमेंटम आएगा. बट आई वॉज नॉट श्योर. ये कोई भी श्योर नहीं हो सकता, ये कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता दैट आज ही मोमेंटम आएगा. आई लाइक इट इज़ कम्प्लीटली, आई कुड से इट इज़ कम्प्लीटली, आप इसको मतलब एक क्या हुआ, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, आप इसको बोल सकते हो दैट आई शेयर दैट स्टॉक यस्टरडे और इसमें आज ही मोमेंटम आ गया. सो इट इज़ काइंड ऑफ लक ऑल्सो कि मैंने कल शेयर किया, 19-20 घंटे पहले मैंने शेयर किया और आज इसमें मोमेंटम आ गया. सो दिस माइट बी अ लक ऑल्सो. बट आई वॉज नॉट श्योर कि इसमें आज ही मोमेंटम आएगा. बट आई वॉज श्योर कि इसमें कुछ दिनों के बाद अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है सो एक मोमेंटम इसमें आ सकता है. सो दिस वॉज द स्टॉक. इसके ऊपर मैंने एनालिसिस बताया, एक अप ट्रेंड मैंने था, रिटेस्ट किया. उसके बाद आपको ना देखो ये चीज़ समझना होगा दैट बायर्स, सेलर्स और बायर्स, कहाँ पे सेलर्स वीक हो रहे हैं, कहाँ से बायर्स स्ट्रांग हो रहा है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी. आपको समझना होगा. तब तक अगर आप नहीं समझोगे तब तक आपके लिए सेटअप वर्क नहीं करेगा. आप रिस्क मैनेजमेंट सीख लो, आप स्ट्रैटेजी सीख लो, आप कुछ भी सीख लो, आई एम श्योर कि आपके लिए वर्क नहीं करेगा. क्योंकि यार आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट नाउ 3 to 4 years इन द मार्केट और मैंने भी स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी सीख लूँ, रिस्क मैनेजमेंट सीख लूँ, ये सीख लूँ, ये सीख लूँ. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन लर्न इज कहाँ पे बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट आप समझ सकते हो. वेयर द बायर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग, वेयर द सेलर्स आर गेटिंग वीक. उसके बाद आपको पता चलेगा कहाँ से मोमेंटम आता है. यू नीड टू रीटेस्ट, यू नीड टू बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजी, यू नीड टू बैक टेस्ट दैट सेम थिंग ओवर द पीरियड ऑफ लाइक लास्ट 5 years 6 years. अगर आप बैक टेस्ट करते हो तो आपको आइडिया मिल जाता है. सो दिस वॉज द स्टॉक एंड द बेस्ट टाइम ऑफ दिस वीडियो. लाइक जो मैं एक स्टॉक और है जो मेरे वॉच लिस्ट में, लेट मी चेक कि और कुछ तो मेरा नहीं छूटा. स्ट्रेटजी बता दिया, लॉजिक बता दिया, एंड वन मोर स्टॉक जो भी मेरे वॉच लिस्ट में है, सेम सेटअप पे फॉर्म हो रहा है. लेट मी शेयर विथ यू. द स्टॉक नेम इज, आई विल शो यू, ज्योति CNC. आज उसके ऊपर मैं रील बना के भी पोस्ट कर दूंगा. सो लुक एट दिस स्टॉक. यहाँ पे अगर आप देखोगे, आई विल शो यू, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं. मार्केट वॉज इन वेरी गुड अप ट्रेंड और द बेस्ट पार्ट इज दिस वॉज द IPO स्टॉक. एक बार ऊपर जाता है, लुक एट दिस, फ्रॉम द सेम लेवल मार्केट एक बार यहाँ से नीचे आता है. ठीक है ना, एक बार नीचे आया, फिर से यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया, बट फ्रॉम दिस लेवल इट केम बैक अगेन. यहाँ से एक रेड कैंडल फॉर्म होता है एंड अगेन इट रिवर्स्ड. एंड इफ आई टेक यू टू द डेली टाइम फ्रेम ऑफ द स्टॉक, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यहाँ पे 6 बार, ऑलमोस्ट 6 टाइम इस लेवल का ब्रेक करने का ट्राई किया है स्टॉक ने, बट दे कुडंट एबल टू ब्रेक दिस लेवल. नाउ यू सी, एक बार मार्केट अच्छा करेक्शन लेने के बाद यहाँ पे रिवर्स होता है. अच्छा करेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा करेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी छोटे प्लेयर्स होते हैं, जो भी जिन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, वो सभी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं. एंड आफ्टर दैट करेक्शन जो बड़े प्लेयर्स जो मिस कर दिए लास्ट मोमेंटम को, दे ट्राई टू मेक पोजिशंस अगेन, सो दैट वो जब उतनी बड़ी पोजिशंस बनाएंगे तो डिमांड क्रिएट होगा, तो ऑब्वियसली एक प्राइस में हमें शूट अप देखने को मिलेगा. सो लुक एट दिस. यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी आता है, बट एज ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इज अगेंस्ट अस. मार्केट फिर से नीचे आ जाता है एंड इट इज नाउ साइडवेज. एंड इफ यू विल लुक एट दिस वीक, दिस इज काइंड ऑफ ट्रैपिंग, फेक एंड मूव, जिसको मैं बोलता हूँ. जो मेरा सेटअप है फेक एंड मूव, जो लाइक मैंने जिसके ऊपर बना के रखा है. सो अकॉर्डिंग टू मी अब इसमें 1-2 दिनों में मोमेंटम आ सकता है, पॉसिबिलिटी है. आई एम नॉट सेइंग कि आएगा ही आएगा, नहीं भी आ सकता है, ये मार्केट नीचे भी आ सकता है. सो दिस इज ऑल, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. आपको कितना लगता है, 30% 60% किया है, एंड लाइक यू नीड टू बी जस्ट, आपको रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड पे थोड़ा फेवर करके प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करना होगा. यू विल बी गुड एट दिस ट्रेडिंग. So I am expecting a good momentum in this stock and market strength भी show कर रहा है. Look at the index 8% नीचे, but this stock is near its 52-week high. तो सोचो मार्केट अगर स्टेबल होता है तो ये स्टॉक क्यों, लाइक देयर इज अ रीजन कि ये स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि जब ओवरऑल पूरी मार्केट नीचे है तो ये स्टॉक फिर भी साइडवेज है, स्ट्रॉन्ग एक मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा है.
सो दिस वॉज द सेकेंड स्टॉक। और ऐसे ही और 3 स्टॉक्स का मैं एक पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ, एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट नेक्स्ट वीडियो ऑन फ्राइडे। वो वीडियो आपको फ्राइडे को देखने को मिलेगा, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट वीडियो, एंड होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा एंड आपने कुछ सीखा होगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, यू कैन मेल मी और यू कैन जस्ट लाइक आई हैव गूगल फॉर्म लिंक, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। आई विल कॉल और माई टीम विल कॉल यू, गेट बैक टू यू। और आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक ये वीडियो पूरी देख ली है तो आप जा सकते हो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लास्ट मैं अपनी थोड़ी जो मेरी सर्विसेज है उसके बारे में आपको बता दूँ। सो 1-on-1 मेंटोरशिप मैंने स्टार्ट किया है। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट, इफ़ यू वांट टू बी ऑन लाइक ऑन अ कॉल ऑन द संडे 2 PM 1-on-1 कॉल विथ मी, सो यू कैन जस्ट फिल द फॉर्म। नीचे एक डॉक्यूमेंट फाइल आपको मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर दो। माई टीम विल कॉल यू और आई विल पर्सनली कॉल यू। उसके बाद मैं आपकी थोड़ी लाइक आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। देन अगर सब कुछ एलिजिबिलिटी हमारी जो क्राइटेरिया है वो अगर फुलफिल होती है, देन हम 1-on-1 कॉल पे आ सकते हैं। एंड द बेसिक मोटिव इज, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो पूरे अभी तक जो आपने फेस किया है या फिर जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम एंड टू क्रिएट अ प्रॉपर गेम प्लान फॉर यू, जिसकी वजह से आप 2025 में प्रॉफिटेबल हो सको उस मिस्टेक्स को ओवरकम करके। So thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.